नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल लर्न एंड रिलैक्स जीके में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। हमने पिछले वीडियो में जीआई टैग के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी क्विज़ मैंने आपको इस वीडियो के लास्ट में डाल रखी है, तो आप प्लीज़ उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। भारत के स्वतंत्रता होने के बाद बनने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का वर्णन। भारत में राष्ट्रपति कौन होते हैं और क्यों होते हैं? भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। मतलब कि कोई भी कार्य अगर होता है तो उसके अध्यक्ष राष्ट्रपति को बनाया जाता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। मतलब कोई भी कार्य अगर होता है तो उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना बहुत आवश्यक होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपाल शक्ति उनमें निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। मतलब कि तीनों सेनाएं जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाले भी होते हैं। मतलब कि कोई भी आपातकाल लग रहा है, हट रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, अगर युद्ध की शांति हो रही है तो वो सब राष्ट्रपति के आदेश अनुसार ही होता है। वह देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। मतलब कि हमारे देश का अगर प्रथम नागरिक पूछा जाए तो वह राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे भारत का राष्ट्रपति होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद और अब तक सभी राष्ट्रपतियों के बारे में। और आप प्लीज़ सारे राष्ट्रपतियों को ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद मैंने उनके लिए एक ट्रिक भी बनाई है जो आपको बहुत जल्दी शेड्यूल अच्छे से याद करने के लिए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये हम सबको पता है। कार्यकाल इनका 26 जनवरी 1950 13 मई 1962 तक रहा है। आगे बात करते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति के बारे में। डॉक्टर एस राधाकृष्ण है। इनका कार्यकाल आप देख रहे हैं 1962 से 1967 है। कार्यकाल याद करना इतना आवश्यक नहीं है, इनके नाम पे आप ज़्यादा फोकस दीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 रहा है। बीबी गिरी, इनका कार्यकाल 1969 से 1997 रहा है। फरुखुद्दीन अली अहमद 1974 1990 77 रहा है। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 रहा है। ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987 रहा है। आर वेंकटरमन का 1987 से 1992 है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का 1992 से 1997 है। के आर नारायण का 1997 से 2002 तक का रहा है कार्यकाल। आप इनकी पिक्चर को ध्यान से देखिए, क्योंकि किसी भी इंसान का नाम याद करने के लिए हमें उसका फेस ज़रूर याद होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें कौन नहीं जानता है। ये हमारे यहाँ के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति के तौर पर। प्रतिभा पाटिल, इनका 2007 से 2012 तक रहा है। ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। प्लीज़ ये क्वेश्चन नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे हैं। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो 2017 में बने थे और इनका कार्यकाल अभी तक चल रहा है। और याद रखिए, ये हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें मैंने ऐड किया है राष्ट्रपति के लिए, आप इन पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद, जिनकी पद स्थान मतलब कि ये अपने पद पर थे राष्ट्रपति के, रहते हुए मृत्यु हुई थी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। अगर कोई भी आज राष्ट्रपति बनाया जाता है तो अगले 5 साल तक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत रहेगा। प्रेसिडेंट के नाम को
अच्छे से याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनिएगा। राधा जाकर गिरी फर्रुद्दीन नीलम की जेल में, बिकट दयालु मिले नारायण। पहली ट्रिक है। दूसरी है अब्दुल में प्रतिभा, मुख पर राम जैसी। अब मैं आपको इनका नाम बताती हूँ। राधा से मतलब है राधा कृष्णन, जाकर से मतलब है जाकिर हुसैन, गिरी से मतलब है हमारा बीबी गिरी, फर्रुद्दीन से मतलब है फर्रुद्दीन अली अहमद, नीलम से मतलब है नीलम संजीव रेड्डी, जेल से मतलब है ज्ञानी जेल सिंह, बिकट से मतलब है आर वेंकट रमन, दयालु से मतलब है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मिले का कोई मतलब नहीं है, पर नारायण का मतलब है KR नारायण। आई थिंक आपको 10 तक राष्ट्रपति के नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम 11वें से देखते हैं। अब्दुल से मतलब है APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा से मतलब है प्रतिभा पाटिल, मुख से मतलब है प्रणब मुखर्जी, राम से मतलब है रामनाथ कोविंद। अब आपको प्रेसिडेंट याद करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आई होप मैंने आपको प्रेसिडेंट काफ़ी अच्छे से समझा दिए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। भारत में प्रधानमंत्री कौन होते हैं और क्यों होते हैं? भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मैंने आपको बताया था राष्ट्र का राष्ट्रपति पहला नागरिक मतलब कि राष्ट्रपति होता है जो कि प्रमुख होता है, परंतु सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अर्थात भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। इसका मतलब हुआ कि जो भी पावर होती हैं, कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट होना है तो उसकी मेन लीड प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति के बाद सिर्फ वह सलाह करने जाता है, उनके हस्ताक्षर लेने जाता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, आप हमें इसकी परमिशन दीजिए, जबकि फैसले प्रधानमंत्री ही लेता है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता आया है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। अब हम सीक्वेंस देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता के बाद से अब तक बनने वाले प्रधानमंत्री, इनका आपको नाम याद करना ज़रूरी है, इनकी सन आपको याद करने की कोई आवश्यक नहीं है। इसकी भी मैंने लास्ट में ट्रिक बनाई है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू कार्यरत रहे, जो कि स्वतंत्रता के बाद बने हुए थे। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर पूछा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं, तो इंदिरा गांधी जी रही हैं। चौथे नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं मुरारी जी देसाई, 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, 6वें नंबर की रही हैं इंदिरा गांधी 2 बार बनी हुई हैं, आप ध्यान रखिएगा। 7वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, 8वें नंबर के हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, 9वें नंबर के चंद्रशेखर, 10वें नंबर के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव, 11वें हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 12वें हैं HP देवेगौड़ा, 13वें नंबर के हैं IK गुजराल, 14वें नंबर के अटल बिहारी हैं, 15वें नंबर के अटल बिहारी हमारे यहाँ 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। 16वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। 17वें नंबर के प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका कार्यकाल शुरू हुआ था 2014 से, जो अब तक चल रहा है, और ये कार्यकाल पूरा 5 साल तक चलेगा इनका। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी, तो अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक प्राइम मिनिस्टर की ये है, जब बहादुर हुई इंदिरा, मुरारी चरण पकड़े इंदिरा। पहली ट्रिक है, पहले आप सुन लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। राजीव के विश्वास पर चंद्र बने नरसिम्हा, अटल हुए देवगौड़ गुजराल, बिहारी बिहारी मनमोहन नरेंद्र प्यारी। जब बहादुर हुई इंदिरा से मतलब है जवाहरलाल नेहरू, जब से बहादुर से मतलब है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा से इंदिरा गांधी, मुरारी से है मुरारी जी देसाई, चरण से है चौधरी चरण सिंह, इंदिरा से फिर इंदिरा गांधी है, राजीव से राजीव गांधी है, विश्वास से विश्वासनाथ प्रताप सिंह है, चंद्र से मतलब है चंद्रशेखर, नरसिंहा से मतलब है पीवी नरसिम्हा राव, अटल से मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ से मतलब है HP देवगौड़, गुजराल से मतलब है IK गुजराल, बिहारी का मतलब हुआ कि बिहारी अटल बिहारी यहाँ पे 2 बार बनेंगे लगातार, अटल बिहारी मनमोहन से है मतलब मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह, और नरेंद्र से मतलब है नरेंद्र मोदी। मैंने सिर्फ ये याद करने के तौर पे बनाई है, मेरा कोई मतलब नहीं है मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट करूँ, मैं इन सब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो हमने नोट के तौर पे आपके लिए डाली हुई हैं। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी प्रधानमंत्री के तौर पर ही मृत्यु हुई थी, जब वो प्रधानमंत्री थे तभी उनकी मृत्यु थी। तो कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1960 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं पहले जिनकी मृत्यु भारत में नहीं, भारत से बाहर हुई थी। मुरारी जी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने हुए थे, जबकि सबसे कम उम्र का पूछा जाए तो राजीव गांधी जी हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। आई होप मैंने आप सबको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, और अब आप उनका क्रम से याद करके बहुत अच्छा पेपर देंगे अपना। जैसे कि PCS के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि चीज़ों को क्रम से लगाएं, तो उसमें कई बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो आप प्लीज़ इन सबको याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी क्विज़ की तरफ, जो मैंने आपको बताया था। ये हमारे GI टैग की क्विज़ है, जो मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में डाली हुई थी। आप प्लीज़ इस क्विज़ को सब लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे इन सब के आंसर दीजिए। अगर आपने अभी तक GI टैग की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाली क्विज़ लगाइए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर आप सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।